Hello students, welcome to Asma Technology. This video is about RRB NTPC undergraduate 12th level reasoning practice set. Let's start from question number 1. Select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed at MN as shown below. दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को MN पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये आपको मिरर दिख रहा है MN, राइट. ये इमेज यहाँ पे दिया है, इसका एग्जैक्टली मिरर इमेज कैसा आएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ. क्लियर. नाउ ये जो है तो इसका मिरर कैसा आएगा, जैसे कि इस तरीके से लाइन आएगी. क्लियर. एंड ये ट्राइंगल है. क्लियर. इस तरीके से. क्लियर. सो हमने इतने ही पोर्शन का मिरर इमेज ड्रॉ किया, तो अब हमें पता चल रहा है कि इस तरह का पोर्शन कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है. क्लियर. ओके. और यहाँ पे भी ये फील्ड नहीं है, राइट. सो ये भी नहीं है. सो ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन डी ये आपका राइट आंसर है. क्लियर. जैसे कि आप पूरा इसके अकॉर्डिंग अगर ड्रॉ करना चाहो तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो. क्लियर. सो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट. Step is related to WXIT in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, FILL is related to JMPP. To which of the following is that related to following the same logic? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर स्टेप एक निश्चित तरीके से WXIT से संबंधित है, उसी तरह फिल JMPP से संबंधित है. समांतर का पालन करते हुए दैट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपको दिया हुआ है STEP, राइट, वो किससे रिलेटेड है? WXIT. क्लियर. तो एस के बाद में TUVW मतलब +4 आ रहा है. क्लियर. टी के बाद में X, TUVWX यहाँ पे भी +4 आ रहा है. ई और आई में भी +4 आ रहा है. पी और टी के बीच में भी +4 का डिफरेंस आ रहा है. सो एक चीज कंफर्म हो गई कि +4 का डिफरेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है. तो हमें क्या फाइंड करना है? दैट THAT, राइट. हर एक में +4 कर देते हैं हम. क्लियर. सो टी का अपोजिट X, TUVWX. क्लियर. H है. ठीक है. सो टी में +4 करेंगे हमें X मिल जाएगा. ठीक है. H में हम +4 करेंगे हमें L मिल जाएगा. A में +4 करेंगे E मिल जाएगा. और T में +4 करेंगे X मिल जाएगा. क्लियर. तो XLEX. क्लियर. ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट. नाउ व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्लियर. तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि V और S इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है? -3 का. S के बाद में TUV, STUV, सो -3 आ रहा है. N और K इसमें भी आप डिफरेंस चेक करोगे -3 का आ रहा है. क्लियर. A के बाद में LMN हो गया. यहाँ पे भी आपका जो डिफरेंस है वो आ रहा है -3. क्लियर. सो एक चीज कंफर्म होगी कि हर एक में -3 का डिफरेंस आ रहा है. उसी तरीके से MEH यहाँ पे दिया हुआ है, राइट. यहाँ पे -3 करेंगे, E में भी -3 करेंगे और H में भी -3 करेंगे. क्लियर. सो M में हम -3 करेंगे. क्लियर. हमें मिल जाएगा J, बराबर. J के बाद में HIJ हो गया -3. E में -3 करेंगे हमें मिल जाएगा B. H में हम -3 करेंगे हमें मिल जाएगा E.
So JBE option 2 is your right answer. Now next statement कथन some bulbs are mattes. क्लियर, कुछ बल्ब मैट है, कुछ बल्ब मैट है, सम है तो यहाँ पे मान लो बी है उसको बल्ब और एम फॉर्मेट कर दिया हमने। सम का रिलेशन है तो इस तरीके से वेन डायग्राम में हम इंडिकेट करेंगे। सम पीनट आर मैट्स, क्लियर, सम पीनट्स आर मैट्स, ये पीनट है, क्लियर, तो सम पीनट्स आर मैट्स। कंक्लूजन ऑल बल्ब्स आर पीनट, ऑल बल्ब्स आर पीनट, क्लियर। सो ये क्या है आपका रोंग आएगा, क्लियर, जैसे कि ये रिलेशन है ना, यहाँ पे ऑल क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, क्लियर। नाउ सम पीनट आर बल्ब्स, सम पीनट आर बल्ब्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। ये जो सम है सम पीनट आर बल्ब्स, ये आपका रोंग हो जाएगा, क्लियर। सो दोनों कंक्लूजन रोंग है, सो आंसर आएगा नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो, मतलब दोनों में से एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, न तो निष्कर्ष वन और न ही निष्कर्ष टू अनुसरण करता है। नेक्स्ट, which of the following letter number cluster will replace the question mark in the given series to make it logically complete? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें जो कोड दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कंफर्म करते हैं कि 73 है उसका 76 हो रहा है, मतलब +3 हो रहा है। 76 का 79 यहाँ पे भी +3 हो रहा है। 79 का 82 यहाँ पे भी +2 हो रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी +3 आएगा, क्लियर। सो 73 का 76 +3 हो रहा है, 76 का 79 +3 हो रहा है, 82 में +3 करेंगे 85 आ जाएगा, बट 85 दो जगह पर है ना, 2 और 4 में, तो स्टिल हमें दूसरा कैरेक्टर भी चेक करना पड़ेगा। नाउ पहला वाला करते हैं, पी के बाद में आपको क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वाई, पी है उससे वाई का रिलेशन है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको +9 आएगा, चेक कर लीजिए, पी के बाद में QRSTUVWXY, क्लियर। वाई से एच का आप करोगे तो भी आपको 9 मिलेगा, कैसे, वाई के बाद में Z, देन ABCDEFGH, क्लियर। नाउ एच से क्यू, ये भी आपका 9 है, तो सीधी सी बात है 9 से जो भी फर्स्ट कैरेक्टर आएगा उसमें +9 करना है। सो क्यू के बाद में हम प्लस करेंगे, राइट, हमें मिल जाएगा Z, देख लीजिए क्यू RSTUVWXY और Z आ गया, तो ये कंफर्म हो गया, पहला लेटर Z और लास्ट में 85, तो पहला लेटर Z और लास्ट में 85, ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। दूसरे भी आप अगर कैरेक्टर चेक करोगे सो आपको ये मिल जाएगा आपका ZDF, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, सेवन पीपल PQRSTUV are sitting in a straight line facing north. Only two people are sitting to the right of S. P is sitting to the immediate left of S. V is sitting to the immediate left of Q and immediate right of U. Q is sitting to the immediate left of P. T is not the immediate neighbor of S. Who is sitting to the immediate right of S? सात व्यक्ति PQRSTUV उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। एस के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, पी और एस के ठीक बाईं ओर बैठा है वी, क्यू के ठीक बाईं और यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्यू पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, टी एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। ओके नाउ, तो जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 7 पीपल है, क्लियर। तो मान लो मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ है, 7 हो गए, क्लियर। अब क्या दिया गया है,
only two people are sitting to the right of S, only two people, right? so S के राइट साइड में दो पीपल है, वो ओनली टू पीपल, इसका मतलब कंफर्म हो गया। एस है वो आपका यहाँ पर होगा, राइट, मतलब इस पोजीशन पे होगा, ये पोजीशन में होगा आपका, क्लियर। नाउ P इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, P है वो S के इमीडिएट लेफ्ट साइड में, मतलब यहाँ पर है, क्लियर। V is sitting to the immediate left of Q. V is sitting immediate left of Q. So Q के लेफ्ट साइड में V है, राइट, Q के लेफ्ट साइड में V है। so ये मान लो आप ऐसे समझो कि ये Q है तो V उसके आगे है। अब an immediate right of U, an immediate right of U क्या लिखा है, V is sitting immediate left of Q, V है वो Q के लेफ्ट में है एंड U के राइट में है। सो इस तरह का कंफर्म हो गया U V Q। सो तीन पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी ना, U V एंड Q, ये हो गया आपका। नाउ Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, Q इज हो गया है, ठीक है, Q इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। T इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ S, T है वो इसका इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब T यहाँ पे होगा, क्लियर। नाउ हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एस, ओके। अब कौन सा बचा हमारा, आर बचा, वो आर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब क्या पूछा आपसे, हु इज द सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, इसके इमीडिएट राइट में कौन आएगा, सीधी सी बात है आर आएगा। सो ऑप्शन 4, ऑप्शन डी, आर इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, what should come in place of question mark in the given series, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 780 है, क्लियर, इसका 770 हो रहा है, क्लियर, इसका मतलब 10 -10 हो रहा है, यहाँ पे -8 हो रहा है, यहाँ पे -6 हो रहा है। तो सीधी सी बात है आगे जाएंगे, ये -4 हुआ, ठीक है, अब -2 होगा, -2 होगा, इसका मतलब 760 हो जाएगा, क्लियर। तो दो का डिफरेंस आ रहा है, -10 से -8, क्लियर, दो इंक्रीमेंट हो जा रहा है, -10 से -8, -8 टू -6, -6 टू -4 और -2 इंक्रीमेंट इसलिए कहा कि माइनस है ना, -10 + 2 -8 आ जाएगा, -8 + 2 -6 आ जाएगा, ठीक है। सो सीधी सी बात है यहाँ पे -2 आएगा, तो 760 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन 3। नाउ based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है F और I, राइट, F और I के बीच में डिफरेंस देखेंगे +3 GHI, राइट, Q और S का डिफरेंस देखेंगे +2 आ रहा है, RS, ठीक है, K और M +2 आ रहा है, LM, N और P +2 आ रहा है। सो कहने का मतलब है यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर है, जो बाकी 3 से अलग है, राइट। सो ऑप्शन 1 FI - IJ राइट आंसर। नेक्स्ट, in a certain code language, BALM is coded as 7246 and LAMP is coded as 2765. What is the code for P in the given code language? एक निश्चित कोड भाषा में BALM को 7246 और LAMP को 2765 के रूप में कोडित किया गया है। दी गई कोड भाषा में P के लिए कोड क्या होगा।
ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों कोड में ए एल और एम, एल ए और एम, 3 कैरेक्टर आर सेम। सो देखते हैं इसमें कौन कौन से 3 कैरेक्टर है। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब 6 है, दोनों में है, 6 को कैंसिल आउट कर दिया। तो सीधी सी बात है, पी किस में है, सेकंड कोड में है। सो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सो ऑप्शन 4 5 इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट्स कथन, सम शिप्स आर क्रोज, कुछ भेड़ें कौवे हैं। सो यहाँ पे मैं वेन डायग्राम से ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि ये सम शिप्स आर क्रोज, क्लियर। ऑल क्रोज आर फ्रॉग, ऑल क्रोज आर फ्रॉग, फ्रॉग के लिए एफ ले लेते हैं, क्लियर। ये ऑल में लिए इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नाउ सम क्रोज आर बैट्स, कुछ कौवे चमगादड़ हैं, क्लियर, कुछ कौवे चमगादड़ हैं, बी कर देते हैं बैट्स के लिए। कंक्लूजन, सम शिप्स मे और मे नॉट बी बैट्स, कुछ शिप्स है बैट है या तो नहीं है, क्लियर। सो ये ऑप्शन 1 है आपका राइट है। नाउ कंक्लूजन 2, एटलीस्ट, कंक्लूजन 1 हमारा राइट हुआ। एटलीस्ट सेकंड बात करते हैं, एटलीस्ट सम बैट्स आर फ्रॉक्स, सम बैट्स आर फ्रॉक, क्लियर। ये भी कंक्लूजन राइट है, ये सम का सिंबल है यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरीके से, क्लियर। सो ये हमारा कंक्लूजन राइट है, दोनों कंक्लूजन राइट है। इसका मतलब हम लिखे बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। नाउ 7 friends Q, R, S, T, W, X and Y are sitting around a circular table facing the center of the table. T sits to the immediate right of X. T sits second to the left of S. Only 2 people sit between S and Y when counted from the left of Y. Q sits third to the left of X. W is not an immediate neighbor of Q. How many people sit between R and T when counted from the right of R? 7 मित्र Q, R, S, T, W, X और Y एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। T X के दाएं, ठीक दाएं बैठा है, T S के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, Y के बाएं से गिनने पर S और Y के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। Q S के X के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। W X का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R के बाएं दाएं से गिनने पर R और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ओके, सो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, जिसको हम 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लियर, राइट। अब क्या गया है, क्या कहा गया है, टी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स। सो एक्स यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, कंफर्म हो गया। ओके, सब सेंटर की तरफ सबका फेस है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका हो जाएगा राइट, क्लियर, और ये आपका हो जाएगा लेफ्ट, क्लियर। इसलिए यहाँ पे हमने कहा टी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, टी एक्स से राइट साइड में है। नाउ टी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्लियर, ये एस है राइट, इसके लेफ्ट साइड में टी आ गया, तो एस की पोजीशन यहाँ कंफर्म हो गई हमारी, क्लियर। नाउ ओनली 2 people सीट्स बिटवीन एस एंड वाई, एस और वाई के बीच में 2 people है, राइट। सो ये y है, यहाँ पे 2 people बैठ सकते हैं, क्लियर। नाउ Q सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X, Q सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X, इसका मतलब लेफ्ट साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो Q यहाँ पे आएगा, क्लियर, ये कंफर्म हो गया। W इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, W इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब W की पोजीशन यहाँ पे आएगी, क्लियर। Q के इमीडिएट नेबर में नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आएगा, क्लियर। नाउ अब बचा क्या आपका R, सो R यहाँ पे मेंशन कर देंगे। How many people sit between R and T when counted from the right of R? R के राइट साइड से हमें काउंट करना है, और कितने पीपल R और T के बीच में बैठे हैं। सो यहाँ राइट साइड ऐसा इस तरफ से जाएंगे हम, राइट, तो 1 2, देयर आर 2 people राइट सिटिंग इन बिटवीन R and T फ्रॉम राइट साइड ऑफ द R, क्लियर। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति R और T के बीच में बैठे हैं राइट साइड से, अगर हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, now refer to the following number series and answer the question that follows. All numbers are single digit numbers only and counting to be done from the left to right only.
निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या हैं और गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी है। हाउ मेनी सच हाउ मेनी सच इवन डिजिट आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एन ओड डिजिट एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ओड डिजिट। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि हाउ मेनी सच इवन डिजिट आर देयर, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इवन डिजिट कैलकुलेट करना है। क्लियर, ईच विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ओड डिजिट, इसके आगे क्या होगा, ओड डिजिट होगा, राइट, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए ओड डिजिट, यहाँ पे भी ओड डिजिट है। सो यहाँ से हम चेक करते हैं, सो कौन कौन से हैं। क्लियर, सबसे पहले इवन वाला चेक करेंगे, आगे पीछे ओड होना चाहिए, ये इवन है आगे पीछे ओड। क्लियर, राइट, ये इवन है बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक तो ये मिल जाएगा, सॉरी इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, ये सो ये 8 है आपका इवन है। क्लियर, और ये आपका ओड डिजिट है। क्लियर, उस तरीके का दूसरा कोई है, यस एक और है, ये रहा। क्लियर, 2 आपका इवन है, 3 और 9 ओड है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे जहाँ पे ओड इवन ओड कोड आपको फाइंड आउट हो रहा है। सो ऑप्शन क्या आएगा, 2, ऑप्शन बी 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, seven boxes E, F, G, H, K, L and M are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only two boxes are kept below E. Only one box is kept above H. Only one box is kept between H and G. L is kept immediately above M. K is kept at some place below F. How many boxes are kept between F and L? 7 डिब्बे E, F, G, H, K, L और M एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। E के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, H के ऊपर केवल 1 डिब्बा रखा गया है, H और G के बीच केवल 1 डिब्बा रखा गया है, L को M के ठीक ऊपर रखा गया है, K को F के नीचे किस स्थान पर रखा गया है, F और L के बीच कितने डब्बे रखे गए हैं। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि हमें दिया है 7 बॉक्सेस दिए हैं, E, F, G, H, K, L और M। क्लियर, सो 7 बॉक्सेस को मैं इस तरीके से इंडिकेट करता हूँ, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो ई। ई के नीचे सिर्फ 2 बॉक्स है, इसका मतलब मान लो ई यहाँ पे होगा, उसके नीचे केवल लिखा है ना, केवल मीन्स ओनली 2 बॉक्सेस बिलो ई। सो ई की पोजीशन फिक्स हो गई, वो है 3rd पोजीशन। नाउ ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट अबव एच, ओनली 1 बॉक्स, सो एच की पोजीशन यहाँ पे होगी, उसके ऊपर ओनली 1 मतलब टॉप हुआ 7, टॉप फ्लोर मतलब 7 हुआ। क्लियर, सो एच की पोजीशन 6 हो जाएगी। नाउ ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में ओनली 1 बॉक्स है। क्लियर, सो जी की पोजीशन 4 मिल जाएगी। L is kept immediately above M. L is kept immediately above M. M के ऊपर L है, तो वो कहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है ना, यहाँ पर। क्लियर, और तो कहीं पॉसिबल है नहीं। L is kept immediately above M हो गया। K is kept at some place below F. K है वो F के नीचे कहीं है, K है वो F के नीचे कहीं है, इसका मतलब F ऊपर की तरफ होगा, तो K कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। यहाँ पे क्या मेंशन किया है, K इज केप्ट सम प्लेस बिलो F, F के कहीं नीचे है, सो F ऊपर की तरफ होगा, K नीचे की तरफ होगा, ये हो गया। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन F एंड L, F और L के बीच में कितने बॉक्स है, 1 2 3 एंड 4। सो ऑप्शन 2 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, नाउ
Prakhar starts from point A and drives 9 km towards the east. He then takes a right turn and drives 10 km, turns right and drives 12 km. He then takes a right turn and drives 11 km. He takes a final right turn and drives 3 km and stops at point P. How far and towards which direction should he drive in order to reach point A again? प्रखर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वहाँ दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है, 30 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुकता है। बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? ओके, तो सबसे पहले मान लो कि प्रखर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट है, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो यहाँ से मैं ए ले लेता हूँ, ये ए पॉइंट है। 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ पे वो 9 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट इस तरफ होगा, ठीक है। नाउ ही देन टेक्स राइट टर्न एंड 10 किलोमीटर ड्राइव, ये 10 किलोमीटर चला राइट टर्न लेके, टर्न्स राइट एंड ड्राइव 12 किलोमीटर, अगेन ये कितने किलोमीटर चला? 12। इसका मतलब ये हमारा 9 और उसमें +3 करेंगे, ये हो जाएगा 12, मतलब 3 यहाँ पे 9 यहाँ पे, राइट साइड में वो 12 किलोमीटर चला, ठीक है। 9 + 3 12। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर मतलब इस तरीके से राइट टर्न लेके, क्लियर। तो 10 तो हमारा हो ही गया था यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे 1 तो 11 हो गया, 10 + 1 11। नाउ ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर, अब यहाँ से वो 3 किलोमीटर ऐसे राइट टर्न ले रहा है, राइट टर्न मोड़ के 3 किलोमीटर मूव हो रहा है एंड स्टॉप्स एट पॉइंट पी, यहाँ पे वो स्टॉप्स हो गया। हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए? पॉइंट ए की तरफ उसको जाना है, इसका मतलब उसको साउथ डायरेक्शन कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? ओनली 1 किलोमीटर। यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, ये 1 किलोमीटर है। सो हमारा आंसर आएगा 1 किलोमीटर साउथ। ऑप्शन 1 इज़ योर राइट आंसर, क्योंकि 10 तो ये है ही ना, या 11 में से 1 गया, या सो ये 1 किलोमीटर होगा टू द साउथ। नेक्स्ट, नाउ select the tride that follow the same pattern as the one followed by the 2 trides given below. Both tride follow the same pattern. उस त्रिक का चयन करें जो नीचे दिए गए 2 त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डी के आपको दिया है, उसका क्या हो रहा है? GN हो रहा है। इसका मतलब D और G के बीच में +3 आ रहा है, EFG KN LMN +3 हो रहा है। उसके बाद में J और M यहाँ +3 हो रहा है और यहाँ पे MN -1 हो रहा है, क्लियर। सो ये चीज़ हम दूसरी जगह चेक कर रहे हैं, कहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। जैसे G और K, H के बाद HIJK यहाँ पे नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि +4 आ रहा है। HIJK +4 आ रहा है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। ऑप्शन 2 चेक करते हैं। H और K IJK +3 हो रहा है, गुड। यहाँ पर O और R PQR यहाँ पे भी +3 हो रहा है। K और N LMN +3 हो रहा है। R और Q के बीच में QR -1 हो रहा है। सो ऑप्शन T इज योर राइट आंसर, क्लियर। ऑप्शन 2, राइट, ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर, HOKRNQ, क्योंकि यहाँ पे ये जो है HO और KR के बीच में +3 का डिफरेंस आ रहा है और KR और NQ के बीच में +3 और -1 का डिफरेंस आपको मिल रहा है। नेक्स्ट, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कोड भाषा में A + B मीन्स A इज ए सिस्टर ऑफ B, A B का अर्थ है A B की बहन है, A + B का अर्थ है A B की बहन है। A - B मीन्स A इज ए मदर ऑफ B, A - B का अर्थ है A B की माँ है। A × B मीन्स A इज ए ब्रदर ऑफ B,
ए मल्टीप्लाई बाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए डिवाइड बाई बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी का पति है। बेस्ड ऑन द एबोव हाउ इज पी रिलेटेड टू टी इफ गिवन दिस एक्सप्रेशन। ओके, ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। उपरोक्त के आधार पर यदि एक्सप्रेशन है तो पी और टी से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हम जैसे करते हैं, जैसे ये पी और क्यू, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, इसका मतलब क्या है, ए बी का भाई है, मतलब पी क्यू का भाई है। पी भाई के लिए हम इस तरीके से सिंबल यूज़ करेंगे, क्लियर। पी है वो क्यू का भाई है, प्लस मतलब मेल के लिए, और माइनस हम फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ क्यू डिवाइड बाई आर, क्यू डिवाइड बाई आर मतलब क्यू ए बी का पति है, इसका मतलब क्यू आर का पति है। क्यू है वो पति है, किसका है, आर का, क्लियर। सो हस्बैंड वाइफ के लिए हम इक्वल टू करेंगे, आर फीमेल है, क्लियर, माइनस कर दिया हमने। नाउ आर माइनस एस, आर माइनस एस मतलब ए बी की माँ है, आर इज ए मदर ऑफ एस, आर इज ए मदर ऑफ एस, एस की मदर है, क्लियर। नाउ एस प्लस टी ए बी की बहन है, इसका मतलब एस टी की बहन है, एस टी की बहन है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या आपको पूछा गया है कि हाउ पी रिलेटेड टू टी, पी टी से किस तरीके से रिलेटेड है, राइट। सो टी है, इस तरीके से आएगा, क्लियर, और यहाँ से ऐसा आएगा, राइट। सीधी बात है कि पापा का भाई, राइट, पापा का भाई, पिता के भाई, ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन 4 फादर्स ब्रदर, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 395 है और 366, अगर इसका डिफरेंस लेते हैं तो -29 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी 366 और 337, यहाँ पे भी आपको -29 का डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पर 337 का 308 -29, 308 में से -29 कम करेंगे हमें मिल जाएगा 279। अगेन यहाँ पे 29 हम कम करेंगे हमें मिल जाएगा 250। 250 ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, in a certain code language, phone error rate is coded as KUNIPT and pronunciation error rate is coded as PTJKNI. How is pronunciation coded in the given language? ओके, सो सीधी सी बात है, दोनों में कॉमन क्या है पहले वो फाइंड आउट करो। सो एरर रेट यहाँ पर भी है, एरर रेट यहाँ पर भी है, एरर रेट दोनों में है, इसका मतलब दो कोड सेम हो गए, उसको कैंसिल कर देते हैं। पीटी पीटी कैंसिल हो गया, राइट। नाउ एनआई एनआई कैंसिल हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन किस में है, सेकंड वाले में है, ये वाला है ना सेकंड वाला, तो इसमें कौन सा बचा, जेके। तो प्रोनाउंसिएशन का कोड क्या आ जाएगा, जेके ऑप्शन 4। नेक्स्ट, What should come in place of the question mark in the given series? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 31 का 32 हो रहा है, क्लियर। देन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो +1, 32 का 41 हो रहा है, +9। देन 41 का 66 हो रहा है, 25। देन 66 का 115 हो रहा है, 49, क्लियर। सो आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, क्लियर, राइट। सो इसके बाद में किसका आएगा, 81 आएगा ना, 9 का स्क्वायर 81 होगा। सो यहाँ पे 115 में हम 81 ऐड करेंगे, हमें मिल जाएगा 196। सो ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, now select the correct mirror image of the given combination when the mirror is placed at mn as shown below। दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को mn पर रखा गया हो, तो जैसे कि नीचे दिखाया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं
यहाँ पे डी है तो डी का क्या हो जाता है, बी हो जाता है, क्या हो जाता है, बी हो जाता है, और बी का डी हो जाता है। क्लियर, ये सीधी सी बात है। क्लियर, तो ये कंफर्म हो गया। अब देखोगे कि बी तीनों में है, सेकंड थर्ड फोर्थ। अगेन हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, एम है, एम इस तरीके से आएगा, 7 है आपका इस तरीके से आएगा। तो सीधी सी बात है, अभी भी 7 दोनों में है, सेकंड एंड फोर्थ में। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्लियर, जैसे 5 है, क्लियर, इस तरीके से 5 आ जाएगा। ठीक है, सो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें ये मिल गया 5। क्लियर, तो ये तो कैंसिल हो गया। सो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। इसको पूरा आप लिखोगे तो इस तरीके से ये 3 आ जाएगा, राइट, और इस तरीके से आपको जी मिल जाएगा, और इस तरीके से आपको ये पी का मिरर इमेज मिल जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, नाउ इफ plus means minus and minus means multiply means divide and divide means plus, then what will come in place of the question mark in the following equation? यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ओके, सो जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये हमें इक्वेशन दी है, इसको मैं रीराइट कर देता हूँ। 30 माइनस की जगह क्या लिखना है हमें, मल्टीप्लाई 2, डिवाइड की जगह क्या लिखना है, प्लस 6, एंड प्लस की जगह लिखना है माइनस, एंड मल्टीप्लाई की जगह लिखना है डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, इस तरीके से लिखेंगे हम। क्लियर, नाउ बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। सो एज इट इज राइट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले बोर्ड मास BODMAS, राइट, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। क्लियर, राइट, 3 6 18, राइट, देन मल्टीप्लाई करेंगे, 66 माइनस 3 63। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट, if 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 4 1 7 3 6 8 5, which of the following digit will be second from the right? यदि संख्या 4 1 7 3 6 8 5 को प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से दूसरा होगा? क्लियर, सो सीधी सी बात है, ये जो आपको कोड दिया है इसको मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ, जैसे कि 4 1 7 3 6 8 और 5। क्लियर, सो यहाँ पर हमें ओड डिजिट है, वहाँ पे 1 ऐड करना है, और इवन डिजिट है 2 सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये हमारा क्या है, आपका ये इवन है। पर यहाँ पे साफ दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी सेकंड फ्रॉम द राइट। सेकंड फ्रॉम द राइट क्या है, 8 है। क्लियर, सो 8 क्या है, ओड है कि इवन है, इवन है। उसमें हम क्या करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 करेंगे, हमें मिल जाएगा 6। सो ऑप्शन 3 6 इज योर राइट आंसर। सिंपल, और कोई बड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं है, सिर्फ एक ही डिजिट हमने चूज़ किया और उसमें से -2 किया, क्योंकि वो डेटा आपको यहाँ पे दिया है, 2 सब्ट्रैक्शन फ्रॉम ईच इवन डिजिट, इसीलिए। क्लियर, नाउ नेक्स्ट, okay, 7 boxes D, E, F, H, I, J and K are kept one over the other but not necessary in the same order. J is kept second from the bottom. Only 3 boxes are kept between J and E. K is kept at one of the positions below J. Only F is kept between E and H. D is kept at one of the position above E. How many boxes are kept between I and K? 7 boxes D, E, F, H, I, J, K एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। जे के नीचे दूसरे स्थान पर रखा गया है, जे और ई के बीच केवल 3 बॉक्सेस रखे गए हैं। के को जे के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, ई और एच के बीच केवल एफ रखा है, डी को ई के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, ए आई और के बीच कितने बॉक्सेस रखे गए हैं? ओके, सो 7 बॉक्सेस है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि 1 2
3 4 5 6 और 7। अब क्या लिखा है, J इज केप्ट सेकेंड फ्रॉम द बॉटम, नीचे से J सेकेंड ऊपर है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन J एंड E, J और E के बीच में 3 बॉक्सेस हो सकते हैं, मतलब 1 2 3। सो E की पोजीशन 6 नंबर पे आएगी, कंफर्म हो गया। K इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो J, K है राइट, ये यहाँ पर है बिलो J, क्लियर। ओनली F इज केप्ट बिटवीन E एंड H, E और H के बीच में F है, इसका मतलब ओनली F इज केप्ट बिटवीन E एंड H। ओके, E और H के बीच में F है, इस तरीके से आएगा, क्लियर। D इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन अबव E, D है वो E के ऊपर है, सो यहाँ पे आएगा, क्लियर। नाउ अब बचा क्या हमारा I, वो यहाँ आ जाएगा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन I एंड K, I और K के बीच में कितने बॉक्स है, ओनली 1, एक। सो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। Mathematical operations to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets. जैसे 10 15 दिया हुआ है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पे डिफरेंस है वो क्या है, 5 है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है 5। 19 24 यहाँ पे भी डिफरेंस 5 है, तो सीधी सी बात है, और कहाँ पे डिफरेंस 5 आ रहा है, 1 नंबर में। सो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है जो हिंदी में दिया गया है, क्लियर। स्टेटमेंट्स, कथन। सम गोट्स आर हैंस, कुछ बकरियां मुर्गियां हैं। वेन डायग्राम में अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, सो गोट को जी से इंडिकेट किया जा रहा है, सम का रिलेशन दिया हुआ है और ये हैन है, क्लियर। सम गोट्स आर हैंस, ऑल हैंस आर काउस, ऑल हैंस आर काउस, सी फॉर काउस। ऑल काउज आर टाइगर्स, ऑल काउज आर टाइगर्स। इस तरीके से वेन डायग्राम आएगा आपका, क्लियर। अब पहले वाला है ऑल काउज आर गोट्स, ऑल काउज आर गोट्स, सो ये इस तरीके से है, सो ये है रॉन्ग आएगा, क्लियर। जो कंक्लूजन 1 है वो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, ऑल काउज आर गोट्स, क्लियर। देन सम टाइगर्स आर हैंस, सम टाइगर्स आर हैंस, ये कंक्लूजन आपका राइट है, क्लियर। सम का रिलेशन है जो दिख रहा है, राइट, H और T के बीच में, मतलब हैंस एंड टाइगर के बीच में। सो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन 3 इज योर राइट। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कोड भाषा में, ए हैज़ बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। ए मोड्यूलो बी मीन्स ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए मोड्यूलो बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए माइनस बी मीन्स ए इज ए वाइफ ऑफ बी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं सी हैज़ ओ दिया हुआ है, राइट, इसका मतलब है कि सी ओ का पुत्र है, सी ओ, ये सी है, ये पुत्र है, सो हम स्क्वायर और प्लस कर सकते हैं, किसका है, ओ का है, क्लियर। नाउ ओ माइनस एम, ओ एम की पत्नी है, ओ एम की पत्नी है, माइनस फीमेल, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस यूज़ कर सकते हैं। किसकी पत्नी है, एम की पत्नी है, एम के लिए आप प्लस यूज़ करोगे, क्लियर। एम मोड्यूलो पी, एम मोड्यूलो पी, एम मोड्यूलो पी, इसका मतलब है ए बी का भाई है, एम पी का भाई है, एम किसका भाई है, पी का भाई है, क्लियर। ओके, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू सिंबल हम यूज़ करेंगे, हस्बैंड वाइफ है इसलिए, ठीक है, राइट। ओके, और ये जो है एम पी का भाई है, इसके लिए प्लस यूज़ करेंगे, क्लियर। नाउ
P@K मतलब ए बी का पिता है, सो P K का पिता है, P है वो K का पिता है। तो उपरोक्त के आधार पर ये रिलेशन दिया हुआ, तो सी के से किस प्रकार संबंधित है? सो सी के से किस प्रकार संबंधित है? पिता के भाई का बेटा, है ना, ऑप्शन 4 पिता के, राइट, ये पिता हुए सी के, उसका भाई पी हुआ उसका बेटा, राइट। सी के से किस प्रकार संबंधित है? पिता के भाई का बेटा, इस तरह से पूछा गया है, ठीक है। सी के से किस प्रकार संबंधित है? पिता के भाई का बेटा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नाउ Pritam starts from point A and drives 14 km towards the south. He then takes a right turn and drives 12 km, turns right and drives 6 km. He then takes a right turn and drives 6 km. He takes a final left turn and drives 8 km, stops at point P. How far and towards which direction should he drive in order to reach point A again? प्रीतम बिंदु ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। प्रीतम बिंदु ए से शुरू करता है, मान लो ये ए है, क्लियर, और दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, क्लियर। सो ड्राइव्स 14 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। ही देन टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर। अब यहाँ से वो राइट टर्न ले रहा है और 12 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, क्लियर। नाउ एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। He then takes right turn and drives 12 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। अगेन ये कितने किलोमीटर ड्राइव कर रहा है? 6 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, क्लियर। ही देन टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। अगेन ये कितने किलोमीटर ड्राइव कर रहा है? 6 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। ही टेक्स फाइनल लेफ्ट टर्न, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहा है एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर। अब यहाँ से वो 8 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, क्लियर, 8 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। नाउ स्टॉप्स एट पॉइंट पी, यहाँ पे वो स्टॉप हो गया पी पर, क्लियर। अब हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए? इस तरफ जाएंगे तो वेस्ट डायरेक्शन कंफर्म हो गया। अब कितना उसको जाना पड़ेगा? 12 में से 6 गया, मतलब 6 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 6 किलोमीटर पूर्व की ओर और उसको जाना है जिससे वो एज तक पहुंच पाए। नेक्स्ट, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? सो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं V और T के बीच में डिफरेंस देखते हैं। V और T, यहाँ पे -2 आएगा, T के बाद में UV हो गया। D और G की बात करते हैं, यहाँ पे +3 EFG, क्लियर। सो -2 +3 यहाँ पे आ रहा है। D और B के बीच में -2, R और U के बीच में +3, W और S के बीच में -4, K और G के बीच में -4, Z और X के बीच में -2, ठीक है। X और A के बीच में +3 इसलिए X के बाद में Y Z और उसके बाद में A। तो सीधी सी बात है, ये जो ऑप्शन 3 है ये आपका आंसर है, जो बाकी 3 ग्रुप से अलग है। नेक्स्ट, नाउ A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table facing the center. D sits third to the left of E, C sits to the immediate right of E, only B sits between A and E. How many people sit between E and F when counted from the right of E?
ए बी सी डी ई एन एफ एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, सी ई के ठीक दाएं बैठा है, ए और ई के बीच में केवल बी बैठा है। ई के दाएं से गिनने पर ई और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं? ओके, सो नाउ 6 है, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर, और इसको हम 4 पार्ट हो गए और ये 5th और 6 पार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या दिया है? सीटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सबका फेस है वो सेंटर की तरफ है। इससे क्या होगा कि ये जो है, मान लो ये आपका राइट साइड हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। क्लियर? नाउ डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। मान लो ई यहाँ पर है, अब लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन मतलब 1 2 और 3, तो डी यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, सी सीट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ ई, सी है ई के जस्ट राइट साइड में है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ओनली बी सीट्स बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में बी है, तो ई यहाँ पर है, तो ए यहाँ पे होगा। क्लियर? सो ओनली बी सीट्स बिटवीन ए एंड ई, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा बचा हमारा? एफ, तो वो यहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं, हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन ई एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई। ई के राइट साइड से काउंट करना है, तो कितने पीपल ई और एफ के बीच में बैठेंगे? सो यहाँ पे हमें ओनली 1 दिख रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड मतलब ये हुआ, इस तरफ जाएंगे, सो हमें ई के राइट साइड से जाएंगे एफ तक, हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 1, सो ओनली 1, ऑप्शन 2, ओनली 1। क्लियर? सो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, 1। Now select the pair that follows the same pattern as that followed by the 2 pairs given below. Both pair follow the same pattern. उस जोड़ी का चयन करें जो नीचे दिए गई 2 जोड़ियों के समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं। दोनों जोड़ों समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। आई जे, सीधी सी बात है, +1 हो रहा है। एन और पी के बीच में +2 हो रहा है। एन और एम के बीच में -1 हो रहा है। इसका मतलब +1 +2 -1, ये पैटर्न हमारा बन रहा है। जी और एच में देखोगे आप +1 है। ठीक है, बी और डी के बीच में +2, बी सी डी, जी और एफ के बीच में एफ जी -1, ये कन्फर्म हो गया। अब हम यहाँ पे ये चेक करना है, जैसे कि ओ और पी +1, ओ और जी के बीच में एफ जी बराबर, यहाँ पे +2 है। वाई और जेड के बीच में, यहाँ पे हमारा वाई के बाद में जेड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है ना, -1 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन 1 तो है ही नहीं। अब ये चेक करते हैं, एन और ओ +1 है, एम ओ राइट, एम ओ एम एन ओ +2, एन एम -1। सो ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है वो सेम यहाँ पे फॉलो हो रही है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज डिवाइडेड बाय द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट इन द नंबर, व्हाट इज द क्वोशंट? क्लियर? सो संख्या 865127 में जब बाएं से दूसरे अंक के दाएं से दूसरे अंक से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? तो यहाँ पर है, तो व्हाट इज सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट? सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज 6 एंड सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट इज 2। 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, सो क्वोशंट आएगा 3। ये क्वोशंट, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from the left to the right. निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला को संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी चाहिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं। हाउ मेनी सच सिम्बॉल्स आर देयर
each of which is immediately preceded by an odd number and also immediately followed by an even number. So यहाँ पर symbol है right, preceded by odd number and followed by even number. सिंबल के आगे ओड नंबर आना चाहिए और पीछे इवन नंबर आना चाहिए. तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये सिंबल है, ये पॉसिबल है, ये सिंबल के आगे ओड नंबर है और पीछे इवन नंबर है. दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर क्लियर, एक यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला है, इक्वल टू है, सिंबल है, 5 है ओड नंबर है, 6 है आपका इवन नंबर है. और कहीं पे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, 5 आपका ओड नंबर है सिंबल है और ई आपका इवन नंबर है. सो यहाँ पे 1 2 3 3 इज योर राइट आंसर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट. In a certain code language, work is coded as 1673 and FROW is coded as 7326. What is the code for F in the given code language? F का कोड हमें फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है OR और WOR, ये है WOR. यहाँ पे 3 कोड है वो सेम है, 3 डिजिट है वो सेम, उसको कैंसिल कर दिया. 6 6 है उसको कैंसिल कर दिया, राइट. 7 7 है इसको कैंसिल कर दिया, 3 3 है उसको कैंसिल कर दिया. अभी हमें क्या फाइंड करना है, एफ किस में है, सेकंड वाले कोड में है. तो सेकंड वाले कोड में क्या बचा, 2. सो ऑप्शन 1 2 इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट. नाउ select the term from among the given option that can replace the question mark in the following series. दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है. क्लियर. तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 11 का क्या हो रहा है, 11 का 2 हो रहा है, इसका मतलब -9. 2 का 15 हुआ, राइट, 2 का आपका 15 हुआ, +13. क्लियर. देन क्या हो रहा है, 15 का 28, तो यहाँ पे भी +13 हो रहा है. क्लियर. सो आगे अगर हम +13 करते हैं, क्लियर, सो 41 हमें मिलेगा. 41 2 जगह है. क्लियर. चलो तो फिर दूसरा एक कोड चेक कर लेते हैं हम. ई और एच, ई के बाद में FGH +3, IJK +3, K और N, LMN +3, N के बाद में +3 करेंगे हमें मिल जाएगा OPQ, Q मिल जाएगा. सो पहला Q है, ओके, Q दोनों में है, सेकेंड और थर्ड. अब दूसरा एक और वेरीफाई करते हैं, क्लियर, जिससे हमारा आंसर मिल पाए. C का G हो रहा है, DEFG +4, G का K हो रहा है, HIJK +4, LMNO +4, O के बाद में PQRS. सो QS कन्फर्म हो गया. सो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर. क्लियर. इसके बाद वाला थर्ड कैरेक्टर चेक करोगे, आई मिल जाएगा आपको, ठीक है. सो QSI 41, ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो था वो आपका RRB NTPC का प्रैक्टिस सेट था. रीजनिंग के और भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. हैव ए नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.